तो ये शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट 30/2 सेट नंबर है, जिसका 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। इसमें मेरे कराने से पहले खुद सॉल्व करना, खुद सॉल्व करने के बाद तब आगे आंसर्स या सॉल्यूशंस को चेक करना। तो ईयर 2020 पेपर सीबीएसई मैथ्स बोर्ड क्लास 10 सेट 30/2। टोटल सेट्स 6 हैं, टोटल डिफरेंट तरह के। अगला सेट है 30/3, जिसके लिए जो कि इसके कंप्लीट होने के बाद अपलोड करा जाएगा। आज जो क्वेश्चंस हैं 11 से 20। सब्सक्राइब करें नए वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्त ना हो तो बना लें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है कि ये एक फिगर बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में ABCAMN दो अलग अलग ट्राइंगल हैं। ABCAMN, कह रहा है कि MN जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल का निशान लगा देता हूँ। MN पैरेलल टू BC है, और AM/MB जो है वो 1:2 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि AMN ट्राइंगल AMN बाई ट्राइंगल ABC का रेशियो होता है। तो इनका रेशियो वही होता है जो इनकी साइड्स का रेशियो होता है। तो यहाँ से AM ले लेता हूँ, यहाँ से AB ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ले लिया मैंने AM और यहाँ पर ले लिया मैंने AB। तो इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो AM 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, इसका मतलब ये टोटल कितना होगा, 3 पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमें एक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्स है ये 2x है, ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी रेशियो में काम कर रहे हैं। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 1 लिखना चाहो 1 लिख लो, एक्स लिखना चाहो एक्स लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे लिख सकते हैं हम टोटल 3। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये रेशियोज थे। मैं सीधे इनको 1 और 2 इसलिए मान लिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कट जाएंगे, रेशियोज हैं यहाँ पर भी। तो इसीलिए हम सीधे इन्हें 1:9 लिख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:9। समझ में आया? 1:9। ठीक है, और अगर एक्स वगैरह लेके करना चाहते हो तो उसको ऐसे कर सकते हो, ये पोर्शन एक्स हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पुट कर लेना, am इज इक्वल टू एक्स लिख लेना, और ab इज इक्वल टू 3x लिख लेना। सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ पीबी पूछा है। ठीक है, लेंथ ऑफ पीबी पूछा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कहीं पर ओपी परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पाइथागोरस लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो 9th क्लास में है। ठीक है, इस क्लास में तो इस क्लास में भी हैं, 9th क्लास में भी थे। ये रेडियस 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री मान के चलते हैं, ये तो सॉल्व नहीं होगा फिर। तो ये 3 यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है। तुम्हें पता है, ज़्यादातर अच्छे स्टूडेंट्स को पता रहता है कि एक जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, फेमस ट्रिपलेट 3 4 5, सब स्टूडेंट्स याद करके रखते हैं। तो मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस 4 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि ये जो अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को 50 50 में बाइसेक्ट करती है। तो ये 4 है तो यही 4 है। पूछा क्या है, पीवी पूछा है, बस पीवी पूछा है इन्होंने तो पीवी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एपी जो है वो 4 आया है, तो पीवी भी उतना ही होगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। ठीक है, अभी 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, उससे डायरेक्ट तुम्हें देख के ही पता चल गया, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, ऐसे करके सॉल्व कर लेना। AO² = OP² प्लस AP²। ठीक है, फिर ऐसे करके सॉल्व कर लेना, AP² आ जाएगा हमारा, AP² 16 आ जाएगा, AP आ जाएगा 4। और क्योंकि AP बराबर PB होगा, मैंने अभी भी बताया, क्योंकि जो कॉर्ड जो होती है सेंटर से
सेंटर से अगर एक कॉर्ड डालें, सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर डालें, कॉर्ड नहीं, सेंटर से एक अगर परपेंडिकुलर डालें कॉर्ड पर, यहाँ पर वो कॉर्ड है ए बी, तो उसको 50-50 में बांटते हैं। ठीक है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन इसका आंसर अगर तुम्हें 3, 4, 5 का ट्रिपलेट पता है तो तुम देख के बता दोगे कि इसका आंसर 4 होगा बिना सॉल्व करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी, पता नहीं कैसा ट्राइंगल है ये। ठीक है, पर एंगल पूछ रहा है, तो एंगल पूछ रहा है तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि शायद ये कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बात तो नहीं कर रहा है ना? तो चेक करके देख लेते हैं यहाँ सबसे बड़ी साइड कौन सी है। देखो 6√3 लिखा है यहाँ पर, तो ये तो 6 × 1.73 होता है, ये तो 12 से तो छोटी हो गई, यानी ये सबसे बड़ी साइड तो है नहीं, यानी कि 12 मुझे सबसे बड़ी साइड लग रही है। तो मैं 12 से चेक करता हूँ जरा। 12² = 6² + 6√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं जानबूझ के, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, अभी पता चल जाएगा। 36 × 3। ठीक है, तो ये 36 हो गया। कॉमन निकालना चाहे कॉमन निकाल लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, या तो 36 ऐसे कर लो, 36 × 3 करके प्लस कर लेना, या मैं सोच रहा हूँ 36 यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ, 1 + 3 कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ 36 × 4 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 12 3 × 36 होता है, 3 4 × 12 होता है, यानी ये 144 आ रहा है, यानी 144 के बराबर आया। इससे मुझे साफ पता चल गया, क्या साफ पता चला, कि एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होगा। अच्छा लगा क्वेश्चन? एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होगा। है अच्छा क्वेश्चन? कर पाए थे मेरे से पहले? ठीक है, पहले ट्राई खुद किया करो, उसके बाद किया करो, उसके बाद चेक किया करो, तभी फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इसको रट्टा मार लो एकदम, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसे याद कर लेना। ठीक है, सेम रेशियो वेशियो मत लिखना, कोशिश करना कि प्रोपोर्शनल ही लिखो। रेशियो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रोपोर्शनल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी सलाह है। क्वेश्चन नंबर 14 हम छोड़ रहे हैं इस साल के बोर्ड के लिए, नेक्स्ट ईयर बोर्ड के लिए कराएंगे, 2022 के लिए। 2021 वालों के लिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जर्विंग O1 O2 रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट ए आर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशंस। तो देखिए, जो इस वाले फिगर बना लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो देखो O1 का तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो मान लो मैं यहाँ पर आ गया, इस वाले की बात करता हूँ पहले मैं, O1 की। ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। मेरा वे भी का जो एलिवेशन होता है वही वही डिप्रेशन हो जाता है, तो डिप्रेशन कितना हो गया O1 का? 30 हो गया। ठीक है नहीं, अल्टरनेट एंगल। अब वैसे ही ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला फिगर मैं अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं वहाँ अलग से बना लेता हूँ। ए है, ये 45 है, तो इसका मतलब इसका डिप्रेशन कितना हो जाएगा? यही 45 होगा। ठीक है नहीं, ये हो गया O2, ये हो गया बी। तो आंसर हो जाएंगे हमारे O1 30, O2 45 रेस्पेक्टिवली। समझिए, इजी क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना चाह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ है कि नहीं, कि वैसे एलिवेशन या एलिवेशन पढ़ते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, देखते हैं अच्छा निकलता है कि नहीं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए = 1 दिया हुआ है।
वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए कॉस की पावर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, साइन ए इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगे, ये बात ध्यान रखना। साइन स्क्वायर ए, तो 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन ए जो हो गया वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ठीक है। साइन ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, साइन ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 है। मैं इसी की तलाश में था कि कैसे भी मुझे कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो देखो अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। अब समझ में आया कॉस की पावर 4 ए की तलाश में क्यों था। कॉस की पावर 4 ए की जगह मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइंस साइन स्क्वायर ए, और ये कितना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 10.5 द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सही है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एओ प्लस बीओ, जो कि दोनों सेम होंगे रेडियस, प्लस ए बी की लेंथ, आर्क ए बी की लेंथ। तो एओ प्लस बीओ मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है, 10.5, 10.5 प्लस 10.5, पहले इसको कर लेते हैं, प्लस आर्क लेंथ कितना होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर मतलब 10.5, ठीक है। तो ये हो गया 21 प्लस 6 6 36 होता है, हटा दें, 6 6 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना 21 ही, 21/6 इंटू पाई। ये कितना हो गया, 21 प्लस 21 इंटू 21/7 इंटू 6, ठीक है। तो 7 3 × 21, ठीक है, 7 3 × 21, 3 2 6, और यहाँ पर ये आ गया 21 प्लस 21/2, तो हमने अभी जहाँ देखा था 10.5 होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 0.513, 31.5 यूनिट जरूर लिखनी है सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इफ अ नंबर x is chosen at random -2 to find the probability x square is less than 4। तो बोलता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 हो, ठीक है। ऐसे नंबर रखने हैं जो कि 4 से, जिनका स्क्वायर करने से 4 से छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसे नंबर ले लेते हैं जो बराबर हो, बाद में हटा लूंगा उन्हें। नहीं हटाने मत हटाओ, चलो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से नंबर हैं। देखो 2 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। 2 रखोगे तो जैसे तुमने 2 रखा तो वो तो 4 आ गया। तो 4 छोटा तो होता नहीं है, 4 तो बराबर होता है ना, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है। ये तो लिखा नहीं है, ये चीज तो लिखी नहीं है। तो 2 तो लेना नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, -1 ले लूँ, -1 लिया तो +1 भी ले लूँ, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब मेरे फेवरेबल कितने हो गए, 3 आउटकम्स। और टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम्स, आउटकम, टोटल आउटकम कितने हो गए, यहाँ पर कितने लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल आउटकम है। और ये इस तरह से एग्जाम में लिख के आना है और नंबर मिल जाएंगे पूरे। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3/7 हो गई, सही है कि नहीं। तीन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे तुम में से ये सोचेंगे कि 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी पूछी है,
ठीक है, 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो 52 संडे तो हर साल में होते हैं, है कि नहीं? तो आंसर 1 हो जाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है कि 53 की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, पहले ये बताओ। 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो 53 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 364 और 366, यानी 2/7 होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे होने की प्रोबेबिलिटी। एक एक लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि अगर 2/7 प्रोबेबिलिटी होगी संडे होने की, तो बाकी बची जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 52 संडे की हो जाएगी। नहीं समझे? मतलब 52 संडे तो हर में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 52 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हो सकता है कि किसी ईयर में 53 हो जाए, तो 53 को ये गिनने के लिए नहीं कह रहा है। 53 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2/7 होती है, यानी बची हुई जो होती है वो 52 की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि देना नहीं चाहिए था। ठीक है, समझ आया? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर, ये तो 18 ही था, मैं नंबर गलत डाल दिया इस पे, 18 ही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि क्लास मार्क बताओ। क्लास मार्क तो सब जानते हो, ये 10 और 25 का पूछा है, और ये 35 55 का पूछा है। सही है, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 25 इज 35/2। ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 1 9/2। ये कितना हो जाता है? तो सर 17.5, और ये कितना हो जाएगा? 45। यानी क्लास मार्क निकल आए, क्लास मार्क। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, उसके बाद छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो पहले तो प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। 10th क्लास में आओगे, कम से कम प्राइम नंबर के बारे में तो जानते ही होगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 6 तक, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, बस हो गया खत्म। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास? 3 इवेंट्स हो गए। टोटल इवेंट्स कितने हो गए? डाइस पे कितने अक्षर होते हैं, कितने नंबर होते हैं? 6। 6 इवेंट्स टोटल हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हो गए? 3, टोटल कितने हो गए? 6, यानी कि आधी प्रोबेबिलिटी होगी। हाफ का मतलब क्या होता है? आधी, 0.5 या आधा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ। ठीक है, कुछ अच्छा लगे तो अच्छी बातें लिख देना, बुरा लगे तो बुरी बातें लिख देना। ठीक है, लाइक डिसलाइक कुछ तो दबाना। सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।